को मुझे सपने में जो भी नकारात्मक शक्तियां परेशान कर रही थी, जी। वो क्या है, कौन है, वो हम्म। सब मुझे रात में बता दिया। नकारात्मक शक्तियों का जो उसकी ताकत है वो बहुत कम कम हो गई। तो जो, अच्छा। हाँ हाँ, जो नकारात्मक सोच विचार आ रहे थे वो सब बंद हो गए। गुरु जी को मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी हम्म। कि गुरु जी अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे बजरंग बाण अभियान से जुड़ना है। आप, पहले आपके स्वप्न में गुरुजी की छवि आ गई, और उसके हाँ बाद पहले, छवि को देख के आपने उसका मस्तिष्क में धार के आपने यूट्यूब पे से और इधर उधर इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, ये हाँ छवि हाँ किस किनसे मिलती है। हाँ हाँ नमो नारायण। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ श्री विनोद जी पटेल गुजरात से जुड़े हैं। इन्होंने आश्रम से कवच मंगवाया था, उसका इनको दिव्य अनुभव हुआ है। वो अनुभव हमारे श्रद्धालुओं के साथ ये साझा कर रहे हैं। नमो नारायण विनोद जी। हाँ, नमो नारायण। जी विनोद जी, अ, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी। अ, विनोद जी, के क्या अनुभव रहे हैं कवच से रिलेटेड। मैंने गुरु जी से, आश्रम से मैंने महाकाल कवच मंगवाया था। जी। और मैं उस वक्त अपने जॉब प्लेस पे था। जी। तो तब घर पे अ, रखा था। और जब मैं हम्म। घर पे गया तो हम्म। मैंने सोचा कि चलो अगले दिन अष्टमी होने वाली थी। तो मैंने जी। सोचा कि चलो आज की रात मैं अपने मंदिर में रखता हूँ कवच जी। को, और अष्टमी के दिन धारण कर लूंगा। तो हम्म। मैंने वो रात को कवच रखा और जी। सो गया गुरु जी को प्रणाम करके। जी। और रात को मुझे सपने में जो भी नकारात्मक शक्तियां परेशान कर रही थी, जी। वो क्या है, कौन है, वो हम्म। सब मुझे रात में बता दिया। अच्छा। और हाँ, जो सपने में मेरा एक परिचित दोस्त है, हम्म। हाँ, उसको, उसका भी मुझे पहचान बताई। तो हम्म। वो जो शक्तियां थी, उसके हम्म। बाद मैंने उनको पूछा कि तुम ये नाम की व्यक्ति को जानते हो? तो बोला हाँ, मैं उनको जानता हूँ। और हम्म। ये हकीकत पूरी जान ली मैंने। तो हम्म। जो भी सपने में आया वो एकदम सटीक और सच है। अच्छा। हाँ, और मैंने उनसे पूछा तो उसने बताया कि हाँ, ये वगैरह थी। तो जो भी नकारात्मक शक्तियां परेशान कर रही थी ना, वो सब हम्म। कवच को मंदिर में रखने से मुझे जान हम्म। हो गई कि ये है। आपने उसकी प्रामाणिकता कैसे की, जैसे आपने अभी बताया कि वो आपने उनसे पूछा, किससे पूछा था ये, थोड़ा वो मेरा समझ एक, में। हाँ, परिचित दोस्त है। अच्छा। वो भी सपने में आया था उस रात, वो भी आया था। अच्छा, वो जीवित है या। नहीं है ना, वो तो है, वो अच्छा है। जीवित। हाँ, हाँ। और मैंने उसको पूछा कि ये जो भी नकारात्मक शक्तियां थे, वो जहां भी है ना, वो ये जानता था। हम्म। तो उसको अच्छा। मैंने पूछा ये जगह पे ऐसा ऐसा कुछ हुआ था? तो बोला हाँ, हुआ था। अच्छा, मतलब उस आपके मित्र के साथ में भी वो घटनाएं पहले हो चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, वो और वही जानता घटनाएं। था। हाँ, वो घटनाएं आपके साथ हो रही थी। हाँ हाँ। हाँ, जैसे आपने कवच मंगवाकर आश्रम से वो मंदिर में रखा था, धारण किया नहीं था, तो हम्म। मंदिर में रखने मात्र से आपको वो नकारात्मक शक्तियां स्वप्न में आके सब कुछ बता दिया उन्होंने कि कौन है क्या है। हाँ, वो क्या थी वो सब बता दिया। हम्म। गुरु जी का महिमा अपरंपार है। मैं जब से गुरु जी को मानने लगा, वो गुरु जी पे श्रद्धा है, तब से जी। मुझे बहुत लाभ हुआ है। जी। आप और कभी आश्रम गए हैं। नहीं, आश्रम में नहीं आया, और मुझे दीक्षा लेनी है, मगर अभी अ, वक्त मिलेगा तो आश्रम पे भी आऊंगा। अच्छा, अभी चैनल के माध्यम से बस वैसे लाइव वगैरह देख रहे हैं, और वेबसाइट के माध्यम से आपने कवच से ऑर्डर करके मंगवा लिया। हाँ, वो जी। यूट्यूब पे गुरु जी का वीडियो सुनता हूँ।
जी और जी। जो भी आध्यात्मिक समस्या जो भी हो, जो हम्म। आध्यात्मिक समस्याओं का जो गुरुजी हल बता रहे हैं वो मैं सब सुनता हूँ और फॉलो जी करता हूँ। जी जी। पटेल जी, अभी कवच तो धारण कर लिया आपने? हाँ, कवच धारण कर दिया है मैंने, जी जी। ये बढ़िया। महाकाल, और उसको धारण करने से बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है। कैसे और क्या बेनिफिट हुआ आपको? जैसे वो नकारात्मक शक्तियों ने चलो आपको सपने में बता दिया, धारण करने हाँ, के बाद में आपको क्या फील हुआ? तो नकारात्मक शक्तियों का जो उसकी ताकत है वो बहुत कम कम हो गई। तो जो, अच्छा। हाँ हाँ, जो नकारात्मक सोच विचार आ रहे थे वो सब बंद हो गए। क्या आप बताना और चाहेंगे वो नकारात्मक शक्ति आपको किस प्रकार से प्रभावित कर रही थी, किस प्रकार से हाँ आपको हाँ परेशान कर रही थी? हाँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, जब भी बाइक चला रहा हूँ तो जी मुझे चक्कर आते थे, और जी। मानो कि काले, एकदम काला काला सा हो जाता था, और कुछ जैसे कि मैं गिरने ही वाला हूँ, ऐसा हो जाता था। तब मैं तुरंत अपने कंट्रोल कर रहता हूँ, भगवान का नाम स्मरण हर दिन में चालू ही रहता है, और तब मैं कंट्रोल करके खड़ा हो जाता हूँ। और बहुत चक्कर आते थे, मगर ये कवच धारण कर लिया, गुरु जी को फॉलो किया, कवच का पाठ किया, और जब से बजरंग बाण का भी पाठ किया, महाकाल कवच का पाठ किया, तब से बहुत अच्छा रहता है बजरंग नकारात्मक बाण शक्ति। बजरंग बाण रविवार या बजरंग बाण अभियान से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, अभियान से जुड़ा हुआ था मैंने, 9 रविवार तक किया। तो अब क्यों छोड़ दिया फिर? तो फिर क्या, कोई ना कोई दिक्कत की वजह से, थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से बैठ नहीं सकता था, तो मैंने ये छोड़ दिया और एक महाकाल कवच का पाठ शुरू कर दिया। या रविवार को बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़ के बजरंग बाण के पाठ तो अवश्य किया करिए, ये छोड़िए मत। ये अपने ओ, आप में बहुत सबसे प्रभावशाली जो चीजें हैं ना, वो सरल और प्रभावशाली बजरंग बाण है। इससे हाँ हाँ, सरल कोई और इससे तीव्र काम करने वाली कोई चीज नहीं है। बराबर। जैसे पाठ पढ़ना शुरू किया, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया, तुरंत से काम एक्टिव हो गया। अप डाउन की वजह से, थकान की वजह से, क्या है, सैटरडे रात को पहुंचता हूँ। मेरे घर से यहाँ 250 किलोमीटर दूर है मेरी जॉब। जी तो जी। थकान की वजह से सुबह थोड़ा टाइम रेस्ट की जरूरत पड़ती है। सुबह नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दोपहर में या रात्रि को कर लिया करें, लेकिन छोड़िए बराबर। मत। ओके 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 ओके। अगर जी। किसी कारणवश से आप सुबह नहीं कर पाते हैं, कुछ भी समस्या आती है, तो दोपहर को या रात्रि को आप कर सकते हैं, उसको कोई समस्या नहीं है। मैं ये समझता सुबह 5 बजे, इसलिए मैंने 5 बजे न्याय नहीं नहीं, देखा। वो देखो, सुबह 5 बजे अगर आप राइट टाइम पे करते हो, उसके हम्म। जैसा तो कोई मतलब लाभप्रद काम है नहीं। हाँ लेकिन हाँ। अगर आप उस समय से चूक जाते हैं, किसी भी कारणवश से कुछ भी परिस्थिति आ गई, लेकिन हम्म। रविवार को बजरंग बाण करने से मत चूकिए। उस दिन हाँ, आपने पाठ अवश्य करना है। और गुरुजी का एक और चमत्कार बता रहा हूँ जी कि मैंने जब से गुरुजी को सुना और बजरंग बाण अभियान से जुड़ना चाहता था, जी मानो कि मैंने एक दो महीने तक है ना, बहुत सोचा कि मुझे बजरंग बाण अभियान से जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। मगर क्या है, जी। यो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव था, तो मुझे सुबह उठने नहीं देती थी। 5 बजे तैयार तो होना ही है हम्म अभियान से जुड़ने के लिए, तो मैं तैयार नहीं हो पा रहा था। तो मुझे हम्म बहुत दुख भी हो रहा था, मैं क्या करूं क्या करूं, मुझे जुड़ना है। मैं हम्म एक गुरुजी को मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी हम्म कि गुरुजी अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे बजरंग बाण अभियान से जुड़ना है। हम्म। आप तो मान ही लेंगे, मुझे, जी जी। मैंने, शायद गुरुजी ने ही जगाया सुबह 4 बजे, और मैं जी। कभी उठ नहीं पा रहा था। बहुत इच्छा थी मेरी, 2-3 महीने हो गया था सोचना कि मैं, मुझे करना है, करना है। हम्म पर उस दिन सुबह 4 बजे कोई अज्ञात शक्ति ने मुझे जगाया। मैं तो मानता हूँ गुरु जी ने जगाया कि चलो उठो, और मैं जी 4 बजे उठ गया, तैयार हो गया, 5 बजे बैठ गए, और जी बजरंग बाण का पहला ही पाठ उस रविवार को हो गया। और फिर मैंने 9 रविवार तक किया। जी।
गुरु शक्तियां सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। अगर कोई लगन चाहता है कि भाई मैं काम करूं, कोई लगन से काम करना चाहता है, लगन से सेवा करना चाहता है, तो हाँ उसके हाँ पीछे हाँ गुरु शक्तियां सदैव कार्य करती है सूक्ष्म रूप से। वो आपको हाँ प्रकट में दिखेगी नहीं। आपको ऐसे नहीं होगा कि भाई गुरु जी आके आपको जगाएंगे या कोई गुरु शक्तियां आके आपको साक्षात ले भाई तू खड़ा हो जा। हाँ, होने को हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। बहुत सारे श्रद्धालुओं को ऐसा भी अनुभव होता है कि उनको साक्षात दर्शन हुए हैं कई चीजों, कई इष्ट शक्तियों के। लेकिन हम्म। गुरु शक्ति जो है वो मुख्य रूप से सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। हाँ 100%। हाँ, सूक्ष्म रूप से वो हाँ। कार्य करेगी। वो उन्होंने अपना दायित्व कभी नहीं भूला। हम भूल जाएंगे, वो नहीं भूलने हम्म। वाली। वो प्रॉपर आपकी सुरक्षा में, आपके कार्य में प्रॉपर सहयोग करती है। और गुरु जी के जुड़ने से बाद वो जो भी तांत्रिक वगैरह बोपास होता, वो जी। सब मगज में से निकल गया। अच्छा, पहले आप बाबा सोखाओं के पास जाते थे? हाँ हाँ हाँ, जाता था जाता। कितना धन ठगवा दिया उनको आपने? हम्म। धन कितना नष्ट करवा दिया उनके पास में जाके? बहुत बहुत। गुरु और जी क्या सदैव से। है, दैवीय समस्या है तो, हम्म। और उसकी वजह से मैं परेशान रहता था। जी। और अकस्मात में मेरा बेटा भी मैंने गुआ है। हम्म। तो वो अकस्मात होने वाला था ना, तो वो भी कोई अदृश्य शक्ति कोई है जो हम्म। अंदर से बोली थी कि एक्सीडेंट होने वाला है। अच्छा। मगर मैं कुछ रोक नहीं पाया। वो मेरा भी मानसिक हालत ऐसी हो गई थी, हम्म। चक्कर आ गया था और मैं भी गिर गया था उस वक्त। जी। और वहां घटना घट गई। जैसे भी मैं, कोई भी अच्छा काम करता था, कोई भी हम्म। मान, और उस काम में मैं जो सफल हो गया, तो 24 घंटे नहीं होते थे, मुझे कोई ना कोई परेशानी आ जाती। जी। जी। कोई भी काम में अगर मानो कि कोई भी काम मैंने अच्छा किया, तो हम्म। मैंने तो मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव किए हैं कि जी। जी। कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। और मैं गुरु की तलाश में ही था। जी। पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानता था। हम्म। ये मगर महाराष्ट्र गुजरात में इधर साईं बाबा का बड़ा तगड़ा प्रचलन है। हाँ, तो मैं पहले शिरडी भी जाया करता था, मगर मुझे जब पता चला गुरु जी के सानिध्य में आने के बाद जी। कि ये कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ प्रेतात्मा ही है। ये कुछ भी नहीं है। ये केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए बनी हुई चीजें हैं। हाँ, तो मैंने वो सब छोड़ दिया, पूजा पाठ को। जी। और जो परेशानियां आती थी उसमें से बाहर नहीं निकल पाता था। जी। इसी कुंडाले में मैं बाहर नहीं निकल सकता था। गुरु जी के, मैं तो अभी क्या बोलूं, उसकी महिमा तो अपरंपार है। सानिध्य बिल्कुल। में आने से ही कई सारे जो सोच थी वो निकल गई। बिल्कुल। बिल्कुल। नकारात्मक सोच भी निकल गई, और ये सब परेशानी का हल क्या है वो सही मुझे पता चला। ये स्त्रोत पाठ करना ही हल है। जैसा गुरुदेव बताते रहते हैं वीडियो वगैरह में कि जो सबसे मूल कारण होता है ना, वो पितृदोष होता है। और जब हाँ पितृदोष किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है ना, तो फिर वो भटकता है इधर उधर दरबारों में। कभी दरबार में जाएगा, कभी किसी ऐसे प्रेत स्थानों पर जाएगा जैसे आपने अभी बताया था। वो ऐसे ऐसे हाँ भटकता हुआ अपने ओझा सोखाओं के पास में, तांत्रिकों के पास में, ऐसी चीजों में भटकता है। अपना धन पैसा सब कुछ वो बर्बाद करता है। और हाँ एक समय हाँ ऐसा होता है कि वो मतलब अपना सब कुछ खो चुका होता है। कुछ नहीं बचता उसके पास में। लेकिन हाँ हाँ वही अगर थोड़ा सा अपना उस समय बुद्धि विवेक का प्रयोग करे ना, ऐसा नहीं है कि आपकी 100% बुद्धि है वो ये पितृदोष और ये प्रेत बाधा तंत्र बाधा इससे आपकी 100% बुद्धि प्रभावित हो जाएगी। 10-20% विवेक व्यक्ति के पास में बचता है। हर समय वो चीजें वो आपके सिर पे नहीं चढ़ी रहती है। उस समय अगर थोड़ा सा विवेक से काम लेके और उसी समय तुरंत वो काम कर लेना, जैसे मतलब वो गुरुजी बजरंग बाण के बारे में बताते हैं। तो अगर हम्म थोड़ा सा भी आपको टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी अगर आपके दिमाग में एक ऐसा विचार आ जाता है कि नहीं यार, ये स्वामी जी ने बताया था बजरंग बाण का, मेरी समस्या मैं करता हूँ, कल करूंगा हम्म परसों करूंगा, तो फिर वो समस्याएं आपकी हल नहीं होगी।
बस करता हूँ तो अभी करने बैठ जाओ उसको, फिर वो चीजें आपसे दूर हटना शुरू हो जाएगी। और गुरुजी ने बराबर। संकल्प ऐसा बना के दिया है, उस संकल्प में जो स्वामी जी का नाम साथ में जुड़ा हुआ है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा अस्त्र है। सही बात है। अगर किसी सही। को आजमा अगर किसी को आजमा के देखना हो ना, तो बिना स्वामी जी के नाम के संकल्प करके देख लो और 108 पाठ करके देख लो, पता चल जाएगा। हम्म। और स्वामी जी का नहीं, नाम जोड़ के 108 पाठ करो, फटाफट हो जाएंगे, कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाली। मैं बोलूँ ना, तो मुझे हम्म। 4 बजे जो अदृश्य शक्ति मुझे जी जगाया कि उठो, रीत सर जी। मुझे जगा, और बिल्कुल मैं बिल्कुल। 4 बजे उठ गया और गुरु कृपा से बजरंग बाण का पाठ हो गया। बिल्कुल और गुरुदेव की अदृश्य शक्तियां कार्य करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मॉर्निंग में भी बैठा बैठा कोई ना कोई स्तोत्र या पाठ या गुरु स्मरण या भगवत स्मरण चालू ही रहता है। जी जी। और बहुत गुरु जी का जो कार्य है राष्ट्रवाद का भी मुझे बहुत, क्या बोलूं, बहुत बहुत पसंद आया। बिल्कुल, अब बस जरूरत है तो हम जो श्रद्धा भाव रखते हैं, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, जो राष्ट्र को वास्तव में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सनातन धर्म को वापस अपने मूल स्वरूप में स्थापित करना चाहते हैं, मूल स्वरूप में देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। दोनों चीजों के माध्यम से आना पड़ेगा। अब स्वामी जी यज्ञ हवन कर रहे हैं, कंटिन्यू यज्ञ हवन कर रहे हैं, 11 दिन हम्म। का। जैसे मतलब हर महीने उनका कम से कम ये 11 21 दिन का यज्ञ यज्ञ हवन रहता है। कभी वो लाइव कर बराबर। देते, कभी वो लाइव नहीं करते, सूक्ष्म रूप से चलता रहता है, लेकिन हवन कंटिन्यू चलता है। तो वो यज्ञ हम्म। जो है वो हम थोड़ा बहुत जो श्रद्धालु हैं वो 200 300 रुपये जो मासिक दान करते हैं, उसी के माध्यम से वो यज्ञ हवन चलता है। ऐसा तो है नहीं कि स्वामी जी कहीं से कोई बिजनेस करके पैसे ला रहे हैं। नहीं। जो श्रद्धालुओं ने दान दिया, और स्वामी जी ने ये बोला भी था कि आप जो भी मुझे दान दोगे मैं आपको वो वापस कई गुना करके लौटाऊंगा। हाँ, तो 100% मुझे तो हो गया है तो आज। कई गुना का मतलब ये नहीं था कि भी मैं आपको ब्याज ब्याज दूंगा उसका। कई गुना का मतलब ये था कि वो मैं आपको सूक्ष्म रूप में अनंत गुना हो जाएगा। वो जैसे यज्ञ में आहुति डाली, आपने दान दिया, उस दान के पैसे से जो सामग्री आई वो यज्ञ में आहुति गई। आहुति जाने से वो देवताओं देवताओं से प्रसन्न हुए, वो पुण्य जो है वो आप में डिवाइड होके आपके अंश का पुण्य आपके पास आ गया। तो हाँ, वो 100%। किस समय वो आपकी सुरक्षा करेगा, किस परिस्थिति से आपको वो बचा देगा, किस संकट से आपको वो निकाल देगा, किस समय आपकी दुर्घटना हो रही होगी और उस समय आप उससे सुरक्षित हो जाओगे, ये देवीय शक्तियां तय करती है। और उसका कई श्रद्धालुओं को अनुभव हुआ है, हम स्वयं भी इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, अनुभव होते हैं ऐसे। हाँ, सही बात है। हम्म। हमारा जो भी योगदान है गुरु के चरणों में, वो हमें जी। अनंत गुना वापस मिलने वाला है। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उनका जो निस्वार्थ भाव है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम है, और सभी समस्याग्रस्त ऐसे जो फंदे में फंसे हुए हैं तांत्रिक मांत्रिक ऊर्जा सुखाओं की, तो सभी को बाहर निकालने के लिए जो गुरुजी ने ये काम शुरू किया है, वो अभियान बहुत बढ़िया है। तो सही। पूरे राष्ट्र के ओजस्व का स्वामी जी के अगेंस्ट में खड़े हैं आज के टाइम पे। हाँ, वो ये काम वो जो गुरु शंकराचार्यों को करना चाहिए था, मगर ये हम्म, काम गुरु जी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ये काम जो गुरु जी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। ये बिल्कुल। इसकी जरूरत है। मगर तो और तो क्या है, सब लोग अपने आश्रम और अपने शिष्यों को बढ़ाने में पड़े हैं, और गुरु हर एक इंसान को सशक्त शक्तिशाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक एकमात्र आप मुझे तो आज यही लग रहा है कि स्वामी के जैसे साधु संत बहुत कम रह गए हैं जो मतलब राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। और हाँ, जो मैं एक बात बताऊं, ये भी जी पहला जी चमत्कार है। वो जी मैं गुरु की शोध में तो था ही, जी मैं बहुत सगुण गुरु स्वरूप मुझे चाहिए था। तो जी। भी मैं बहुत प्रार्थना करता था भगवान से, मुझे कोई सगुण गुरु मिले। हम्म। तो गुरु भी सपने में आए थे मुझे और जी। दिखे। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया। हम्म। तो सर्च करते करते मुझे गुरु का परिचय हुआ कि नहीं, बोलो यही मेरे सपने में आए थे। और अच्छा, फिर मैंने पहले आपके स्वप्न में गुरुजी की छवि आ गई।
और उसके हाँ बाद कोई। छवि को देख के आपने उसका मस्तिष्क में धार के आपने यूट्यूब पे से और इधर उधर इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, ये हाँ हाँ छवि हाँ किस किनसे मिलती है। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा। मैंने सोचा तब पता चला कि नहीं, जो जैसा मैं चाहता हूँ मुझे, मतलब राष्ट्रवादी गुरु, राष्ट्रवादी संत, जी। और उसको सुन के बहुत मुझे मजा आया कि सही बोलो तो अभी इस समय में जो गुरु अपना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, हम बिल्कुल। मेंटेन नहीं कर सकते, मगर आज के जमाने में हम देखते हैं आश्रम में और वगैरह वगैरह क्या क्या चलाते हैं लोग। बिल्कुल। मगर गुरु जी को सुना तब मुझे, मैं बोलूँ तो मुझे शांति मिली, बहुत शांति मिली, और मेरा मन ठहर गया, बस मुझे मिल गए गुरु। जी जी। और मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मगर क्या, थोड़ी ये जो नकारात्मक शक्तियां भी हावी थी और वो भी कोई शक्तिशाली होगी, तो मुझे बहुत परेशान करती रही, तो धीरे 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 अब ये हटती जा रही है। और जी मुझे जी। पूरा यकीन है मेरा जो भी नकारात्मक शक्ति वो सब समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं है अब तो। अब आप जैसे आपने कवच धारण कर लिया, अब आप पूर्ण रूप से स्वयं तो सुरक्षित है ही हैं। हाँ, और अंदर से ही अब शांति हम लगती है अपने आप को कि नहीं, अब मन खुश रहता है। और आपके भाव देख करके ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आपने बस गुरुदेव को एकदम हृदय में धारण कर रखा है। जब गुरु हृदय में बैठे हैं तो फिर कौन सी नकारात्मक शक्ति की मजाल है कि हाँ वो आपको कुछ परेशान कर दे। हाँ हाँ। अब तो बहुत हिम्मत आ गई है। गुरु को अपने हृदय में ऐसे धारण करना, उनके प्रति ऐसा समर्पण होना, ये भी बहुत बड़ी बात है विनोद जी। ये गुरु की कृपा है, मैं बोलूँ ना कि मुझे, मैं डूबने ही वाला था, पूरा जीवन हार चुका था। जी मेरे बच्चे के जाने के बाद भी मैं बहुत परेशान हो गया था, मानसिक रीते बहुत परेशान रहता था। जी। मगर गुरु मिलने के बाद धीमे धीमे और जीने की आस जगी, जीने में हिम्मत आ गई, जी जी। और धीमे धीमे बाहर आ गया वो सब नकारात्मक शक्तियों की जाल से, बिल्कुल बिल्कुल। सूखाओं की भी जाल से, तांत्रिकों की भी जाल से। जी। बड़े दिव्य क्या? अनुभव रहे आपके विनोद जी। कवच का भी ऐसा आपका अनुभव, उसके बाद में आपने बजरंग बाण किया, उसका एक अलग से अनुभव, गुरु प्राप्त करने के लिए आपने इष्ट से प्रार्थना की, वो भी आपका एक अपने आप में हाँ, एक अलग ही अनुभव है। तो मैंने फोन पे आश्रम पे बताया था। जी हाँ, मैंने जब से पहले गुरु की छवि मुझे दिखाई दी, फिर बाद में जी। मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत हम्म। सारे साधु संतों को देखा, सुना, और बाद में गुरु को सुना, तब मुझे पता चला कि नहीं, यही है जो मुझे स्वप्न में दर्शन हुआ, वो गुरु जी यही है। और फिर बाद में मैंने नंबर भी लिया और बात भी बताई थी कि गुरु जी मुझे ऐसे सपने में आए थे, बाद में मुझे, और मैं दीक्षा लेना चाहता, मगर क्या है, अभी वहां आने का मौका नहीं मिला या सद्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ। मगर मैं ये भी गुरु से प्रार्थना करता हूँ मुझे सद्भाग्य मिले आपके चरणों का दर्शन करने का। तो आप गुरु में आपकी इतनी श्रद्धा है तो अपने आप ही आपको वो सौभाग्य प्राप्त हो ही जाएगा। और एक अनुभव बताऊं कि जी जी जी। अगले गुरु गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने सोचा था यहाँ आने का, मगर तो रजा की प्रॉब्लम थी। अ, छुट्टियां नहीं थी इतनी कि मैं 2-4 दिन घर से निकल सकूं यहाँ से। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की, और सुबह उठते ही मैंने गुरु चरणों में अपनी यथाशक्ति दक्षिणा दान कर दी ऑनलाइन। और सुबह सुबह मैं जैसे ही जगा ना, तो उस वक्त तो मैं करता था बजरंग बाण का पाठ। 12-13 बंदर घर पे आ गए, पूरे दिन घर पे रहे। अच्छा। हाँ, कभी नहीं आते थे, आज तक नहीं आए हैं, मगर अपनी सोसाइटी में दिखाई दिए, और बाद में वो सब मिलके मेरे ही घर आ गए और बैठ गए, और मैंने केला वगैरह, बिस्किट वगैरह खूब खिलाया। पूरे दिन घर में रहे, सो गए। उसका वीडियो मैं भेजूंगा। जी जी। और बहुत बढ़िया अनुभव हुआ मुझे, मैंने बहुत गुरु कृपा से ये सब
हुआ है। मैं तो बोला अद्भुत कृपा। साक्षात भगवान हाँ, जी आ गए। अद्भुत कृपा आप पे। हाँ बस, बहुत मैं खुश हो गया गुरु जी को पाके। जी। अब आश्रम में आना चाहता हूँ और गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, ये तमन्ना बाकी है। करिए, प्रयास करिए, सफल हो जाएंगे इसमें भी आप। गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए सूक्ष्म रूप से। तो जो हम्म। आपकी समस्या बीच में आ रही है आश्रम जाने के और आपके भाव के बीच में, तो वो समस्याओं का हम्म। अंत हो जाएगा उससे। ठीक है विनोद जी, आपके बड़े दिव्य अनुभव रहे। आपने हमारे चैनल पर आकर हमारे दर्शकों को अपने दिव्य अनुभव सुनाए। इससे हमारे दर्शकों को जो है वो एक प्रेरणा मिलेगी, एक उत्साह मिलेगा। वो भी सनातन धर्म का जो मूल स्वरूप है उसकी स्थापना में और बजरंग बाण अभियान में हमारा सहयोग करें। बजरंग बाण अभियान से जुड़कर प्रत्येक रविवार को 108 पाठ करें, स्वयं घर पे करें और ओझा सोखा भोपाओं के चक्रों से बिल्कुल दूर रहें। बजरंग बाण अपने आप में सर्वसमर्थ है। वो आपकी सारी समस्याओं का निवारण करने में एक अद्भुत सक्षम। अचूक प्रयोग है। हाँ हाँ, सक्षम है। जी। विनोद जी का अनुभव आपने देख ही लिया है। और अगर किसी को कोई। गुरु चरण में मेरा प्रणाम कहना गुरु जी को। जी अवश्य अवश्य। नमो नारायण। अवश्य। जी नमो मेरे नारायण। ओर से प्रणाम। नमो नारायण। नमो नारायण विनोद जी।